अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं मोहम्मद इरशाद फ्राम ऑप्टिमिस्टिक एस्पायरेंट्स यूट्यूब चैनल से। तो आज हम क्रिटिसिज्म जो है 9074 कोड बीएस इंग्लिश 7 सेमेस्टर का, तो उसका जो 7 चैप्टर है वो हम कवर करेंगे आज, ठीक है। जिसमें सैमुअल टेलर कॉलरिज की इंट्रोडक्शन है, उसका जो लिटरेरी वर्क्स है, बायोग्राफिया लिटरेरिया बायोग्राफिया, ठीक है, उसका एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। और उसके बाद एस.टी. कॉलरिज और विलियम वर्ड्सवर्थ की आपस में जो डिस्कशन है, ठीक है, इसके बारे में हम एक्सप्लेन आज करेंगे, ठीक है, डिटेल के साथ। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन करेंगे सैमुअल टेलर कॉलरिज का। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, इसके जो डिस्क्रिप्शन में मैं जो नोट्स वगैरह ना, वो उनका एक लिंक आपको वहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। आप उस लिंक को क्लिक करेंगे तो आपका जो नोट्स वगैरह होंगे ना, वो आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे गूगल ड्राइव के थ्रू, ठीक है। तो नेक्स्ट इंट्रोडक्शन शुरू करते हैं। कॉलरिज was born in England on October 21, 1772. His father, John Coleridge, was headmaster of local school and also vicar of parish। इनके पादरी था, पादरी का एक इलाका था उनका, एक मतलब कि जिसको हम कह सकते हैं हल्का का पादरी, ठीक है। मतलब उनका वालिद जो एक पादरी भी था, एक स्कूल का हेडमास्टर भी था, ठीक है। लेकिन इतना प्रैक्टिकल मैन नहीं था। मीन के प्रैक्टिकल इस हिसाब से नहीं था कि उसको ज़्यादा ना बुक्स वगैरह पढ़ता रहता था, ठीक है। स्कूल जाता था, वहाँ से घर और घर से स्कूल, यही उसकी रूटीन थी। लोगों में इतना ज़्यादा सोशल नहीं था, ठीक है। तो जो ये सैमुअल टेलर थे, ये बचपन से ही इसको कहते थे ये एबनॉर्मल है। मीन के ये इसकी सोच, इसकी एक्टिविटी, इसकी जो फिज़िकली तमाम मतलब कि थी थिंग्स, वो एक नॉर्मल आदमी से हट के थी और इतना प्रैक्टिकल नहीं था। और इसकी जो वालदा थी, उसको काफ़ी ज़्यादा इसकी ना परेशानी में लगी रहती थी कि मेरा बेटे का फ्यूचर में क्या बनेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं। ही वॉज यंगेस्ट ऑफ 10 सिबलिंग। मीन ये 10 बहन भाई थे और इसे ये सबसे छोटा था, इंक्लूडिंग 7 ब्रदर्स। हिज फादर डाइड व्हेन ही वॉज 8। मतलब ये 8 साल का था जब इनके वालिद की डेथ होगी। और इनका जो बड़ा भाई था जॉर्ज, उसने तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई घर की, फैमिली की, ठीक है। उसके बाद जो कॉलरिज थे, ये कैरेस्ट एक बोर्डिंग हॉस्पिटल है, स्कूल था, जिसमें एक गरीब लोगों के जो बच्चे होते हैं, फ्री उनको मेस वगैरह भी मुहैया किया जाता है, लिविंग्स एरिया, ठीक है। और स्कूल तमाम मतलब कि फ्री था उनका, ठीक है। तो वहाँ पे उनको छोड़ देते हैं उसके घर वाले, ठीक है। तो वहाँ पे उनके ना एक चाचू रहते होते हैं ना, जिस सिटी में मतलब कि ये अपनी करता है मतलब एजुकेशन। तो वहाँ पे उसको ना ये नशे की आदत पड़ जाती है ना, मतलब शराब और इस तरह की एक्टिविटीज़ की, ठीक है। तो नेक्स्ट, आफ्टर completing his secondary school education, he got admission in Cambridge University, ठीक है। 1791 में अपनी वो सेकेंडरी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में चले जाते हैं, ठीक है। फिर वहाँ से क्या होता है कि ये वहाँ से छोड़ देते हैं, अपनी डिग्री हासिल किए बगैर वहाँ से छोड़ देते हैं। जब छोड़ते हैं तो आर्मी ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन जब आर्मी में चले जाते हैं तो आर्मी में तकरीबन थोड़ा सा सर्विंग करने के बाद महसूस करते हैं कि नहीं, मैंने तो गलत फील्ड चूज़ कर ली, क्योंकि उनका जो इंटरेस्ट था ना, वो शुरू से ही लिटरेचर में था। लेकिन उन्होंने अपने ऊपर उस अपनी इंटरेस्ट को हावी नहीं होने दिया और पहले कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में गए एमबीबीएस करने, फिर वहाँ से छोड़ के आर्मी में चले गए। आर्मी से फिर वापस से कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी अगेन आ गया, एडमिशन उन्होंने ले लिया, ठीक है। तो उसके बाद क्या, ही वॉज आल्सो अ पब्लिश लिटरेचर एंड lecturer, public literature, and delivered lecture to Shakespeare and also friends of William Wordsworth, and written lyrical ballads with both collaboration, ठीक है। फिर उन्हें क्या हो गया, पब्लिक लेक्चर्स देना शुरू कर दे, ठीक है। और काफ़ी ज़्यादा मतलब कि उन्होंने शेक्सपियर और उनके जो फ्रेंड्स थे विलियम वर्ड्सवर्थ, उनको लेक्चर देना शुरू कर दिए, ठीक है। और उन्होंने विलियम वर्ड्सवर्थ की तरह लिरिकल बैलेड्स भी लिखी, जो एक सेट ऑफ पोएम्स है, ठीक है, जिसमें 24 पोएम्स हैं। 4 पोएम्स आई थिंक सैमुअल टेलर ने लिखी हैं और बाकी जो 23 हैं, और 19 जो हैं वो विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी हैं, ठीक है। उसके बाद कॉलरिज वर्क डिवाइडेड इन डिफरेंट फेजेस। कॉलेज का जो वर्क है वो डिफरेंट फेजेस में डिवाइड है, ठीक है। उसके बाद ही वाज आल्सो एक्ट्स एज सेक्रेटरी
गवर्नर ऑफ माल्टा इन 1809, ठीक है। 1809 में मतलब कि सेक्रेटरी गवर्नर भी रहे माल्टा के, ठीक है। और उसके बाद हीज़ रिलेशन विद विलियम वर्ड्सवर्थ वेंट शोर इन 1809 एंड गॉट सेपरेटेड फ्रॉम हिज फैमिली, ठीक है। मतलब 1809 में काफ़ी ज़्यादा मतलब कि हालात जो उनके तलक था विलियम वर्ड्सवर्थ के साथ उनका वो थोड़ा सा मतलब कि ख़राब हो गया, ठीक है, क्योंकि उनके आपस में जो थॉट्स थे वो नहीं मिलते थे ना। उसके बाद मेजर वर्क ऑफ कॉलरिज इज़ बायोग्राफिया लिटरेरिया एंड ही डाइड इन 1834, ठीक है। इसका जो मेन वर्क है वो बायोग्राफी लिटरेरिया है और इनकी जो डेथ 1834 में होगी थी, ठीक है। उसके बाद हम बायोग्राफी लिटरेरी जो मेन वर्क है सैमुअल टेलर कॉलेज का वो एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। इट वॉज पब्लिश्ड इन 1817 एंड इट हैज़ आ ग्रेट इम्पोर्टेंस इन लिटरेरी criticism and it consists chapters and it is divided at autobiographica creations and called are noble creations of S.T. Coleridge, ठीक है। मतलब 1817 में इसने ये पब्लिश ये हुई और इसकी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है लिटरेरी क्रिटिसिज्म में, इस लिटरेचर की, इस सेट ऑफ लिटरेचर की, बायोग्राफी लिटरेरिया की, ठीक है। और इसको ऑटोबायोग्राफी क्रिएशन में डिवाइड किया गया और इसको एक ख़ास मतलब कि क्रिएशन कहा जाता है। एस टी कॉलेज की एक ख़ास और एक अजीम क्रिएशन भी कहा जाता है, ठीक है। इन दिस क्रिएशंस द क्रिटिसाइज्ड द विलियम वर्ड्सवर्थ theory of poetry, 23 chapters of lyrical ballads called the novel types, and Coleridge tried to write biography literaria has a preface, मतलब कि इसमें जो लिटरेरी बायोग्राफिया ने इसमें काफ़ी ज़्यादा इसने क्रिटिसाइज़ किया है किसको, द प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड्स, मतलब विली वर्ड्सवर्थ की जो पोएम्स हैं उसकी जो स्टाइल है तमाम उन चीज़ों की इसने काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया है। जो उसके 23 चैप्टर्स थे, हालांकि इसने उनके साथ मिलके ये लिखी थी। और उसके बाद आज कॉलरिज वांटेड टू राइट, मतलब कि जो कॉलरिज थे वो अपनी इस लिटरेरी बायोग्राफिया को एक नावल की तरह लिखना चाहते थे, ठीक है, लेकिन नहीं लिख पाए। और इसको एक अपनी पोएम्स का एक पोएम्स की तरह लिखना चाहते थे, उनका एक सेट था, ठीक है, लेकिन नहीं लिख पाए। क्यों नहीं लिख पाए? क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ऐड हो गई, क्योंकि इन्होंने जब इनकी मतलब कि इसको राइट किया लिटरेरी बायोग्राफिया को, तो जब इन्होंने अपना ये वर्क एक पब्लिशर को दिया तो उन्होंने कहा कि ये कम है, आप और इसमें ऐड करें। उन्होंने फिर और ऐड लिख के ऐड मतलब कि पब्लिशर को दिया। उन्होंने कहा नहीं अभी भी कम है, तो 2-3 दफ़ा उन्होंने बार पब्लिशर ने यही उनको कहा, कमिट्स दिए कि ये कम है, तो फिर उन्होंने और ज़्यादा इसमें वर्क ऐड कर दिया, ठीक है। इसी वजह से ये ज़्यादा मतलब कुछ हो गया इसमें। उसके बाद Coleridge wanted to write emotions, feelings, his poems, context of all in his creations, but he wrote more and published it in 2 editions. मतलब जो कॉलेज थे ना वो चाहते थे कि वो अपने जो इमोशंस फीलिंग्स हैं, अपनी जो वो पोएम्स हैं वो तमाम इस क्रिएशन में लिखें, लेकिन वो ये ना कर सके क्योंकि वो इससे ज़्यादा चीज़ों को ऐड इसमें वो उन्होंने कर दी, ठीक है। He started his creations of biographia from secondary educations, कैरेस्ट schools, मतलब कि उन्होंने जो कैरेस्ट स्कूल जो उनका था ना वहाँ से उन्होंने ये अपनी शायरी वगैरह क्रिएशंस वगैरह जो बायोग्राफिया की वहाँ से इन्होंने शुरू की थी। क्रिटिकल थ्योरी ऑफ लैंग्वेज, मतलब उन्होंने जो ये क्रिटिकल थ्योरी ऑफ लैंग्वेज इसको ये भी उन्होंने बयान किया था। उन्होंने इसको कहा था कि जो लैंग्वेज है ना वो एक पोइट्री जो पोइट्री लिखने के लिए जो लैंग्वेज है ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। नेक्स्ट जाके हम इसको एक्सप्लेन ज़्यादा करेंगे। नेक्स्ट है इमेजिनेशंस, ठीक है। इमेजिनेशंस को भी इन्होंने एक्सप्लेन किया था, ठीक है। और वो हम आगे जाके इनकी टाइप्स और इनमें डिफरेंस भी करेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट है इमेजिनेशंस। माइंड इमेजिनेशंस क्या है उन्होंने कहा था, माइंड इज़ अ एक्टिव एजेंट इन परसेप्शन ऑफ रियलिटी, थ्योरी ऑफ लैंग्वेज, ठीक है। थ्योरी ऑफ लैंग्वेज में इन्होंने कहा था कि जो एक माइंड होता है ना वो एक एक्टिव एजेंट होता है
ठीक है। परसेप्शन रियलिटी को मतलब कि उसकी परसेप्शन जो होती है, परसेप्शन वो होती है कि एक बंदा चीज़ कोई देखता है ना, तो उसके रिलेटेड जो उसकी रियल लाइफ में गुजर रही होती है वो उसको याद आ जाती है, उसके माइंड में वो एक्टिव हो जाती हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये था, ठीक है, कि माइंड में जो चीज़ें होती हैं ना मौजूद कोई भी, तो उसके रिलेटेड कोई भी एक छोटा सा इवेंट्स या ओकेजन्स उसकी लाइफ में गुजरता है, तो उसको वो देख के वो उसकी रियलिटी जो उसको याद आ जाती है। तो ये चीज़ वो कहता है, ये इमेजिनेशंस हैं। ठीक है,